ध्यान का एक लाइव एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको। जैसे एक बच्चा मान लो मैथ्स में बहुत कमज़ोर है, ठीक है? तो एक बार उसको 50% मार्क्स मिले, नेक्स्ट टाइम उसको 40%, लेकिन वो पास हो रहा है जैसे-तैसे। तो अब एक बार उसको बस 33% मार्क्स मिले, तो ठीक है, इस बार भी वो पास हो गया। जब वो नेक्स्ट क्लास में चला तो क्या वो बच्चा सोचने लगा, अगर मेरे मार्क्स का सीक्वेंस ये है तो इस बार तो यानी कि मुझे फ़ेल होना चाहिए, एक बार 50, एक बार 40, नाउ इट्स 33%, फाइन। तो अब उस बच्चे ने क्या किया, उसको कुछ इतना उसने मेंटली सोचा कि अब मुझे सच में मैथ्स पर ध्यान देना चाहिए। तो उसने किया क्या कि अपनी मैथ्स की बुक खोली, तो उसमें एक पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन करके तीसरा क्वेश्चन उसका अटक गया, ठीक है? तो वो ये सोचने लगा कि ये क्वेश्चन मेरा अटका क्यों? तो वो इसलिए अटका कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ थी जो कि अगर वो मान लो 9th क्लास में है, तो उसने वो चीज़ 7th में अच्छे से नहीं पढ़ी। तो उसने 7th की बुक खोली, मान लो उसको परसेंटेज नहीं आता, तो उसने 7th की बुक में से परसेंटेज पढ़ा। अब जब वो 7th की बुक का कोई परसेंटेज सॉल्व करने गया, तो उसमें से उसको एवरेज नहीं आ रहा बना। मान लो वो था 5th की बुक में, उसमें 5th में उसने एवरेज अच्छे से नहीं पढ़ा, फिर उसने 5th की बुक खोली, ठीक है? तो फिर उसने 5th क्लास में एवरेज ठीक से पढ़ा। तो वो इन टोटली उसने एवरेज पढ़ा, उसने परसेंटेज किया, तब वो फिर से अपनी 9th क्लास की बुक पर वापस आया, तब जाके उसने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। अब उसके कुछ क्वेश्चंस बड़े आराम से सॉल्व होने लगे, ठीक है? तो ये होता है ध्यान का प्रोसेस कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ठीक है? जब हम उस प्रॉब्लम पर कंसंट्रेट करेंगे कि ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने पहले किसी एक प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं दिया, तो वो प्रॉब्लम एक थोड़ा और बड़ी हो गई। जब हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, कुछ दिनों बाद एक और बड़ी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? तो ध्यान जब हम लगाते हैं ना एक प्रॉब्लम, तो जो लाइव एग्जांपल मैंने दिया कि बच्चे ने अब मैथ्स पर ध्यान लगा दिया, ठीक है? जब हम नॉर्मली ध्यान में बैठते हैं तो हमने अपने आप पर ध्यान लगा लिया कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है मुझे। एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम लेते हैं, कोई कह रहा है कि जॉब नहीं मिल रही, ठीक है? तो इसकी बहुत मान लो कोई एक लड़का है, उसने ग्रेजुएशन कर लिया, उसको जॉब नहीं मिल रही। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इंटरव्यू दे रहा है, उसको जॉब की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मन से उसको जॉब नहीं चाहिए, ठीक है? लेकिन सब जॉब कर रहे हैं, एक ट्रेंड है कि हाँ ग्रेजुएशन के बाद अब जॉब करनी चाहिए, तो कोशिश कर रहा है। इवन वो भगवान से भी जब वो प्रेयर कर रहा होगा, जैसे सुबह पूजा करके अगर कोई निकलता भी है, तो भगवान से भी कह रहा है, भगवान प्लीज़ मुझे आज ये इंटरव्यू में पास करवा देना, मुझे जॉब मिल जाए, लेकिन वो मन से नहीं मांग रहा है, ठीक है? ये फ़र्क होता है नॉर्मल कहने पर और मेडिटेट करने पर। जब आप एक बार अपनी आँखें बंद करते हो, आँखें बंद करने का मतलब होता है अपने आप को बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट करके अपनी भीतर की दुनिया दुनिया पर ध्यान केंद्रित करना। जब वो इंसान जिसको जॉब नहीं मिल रही है आंखें बंद करके जब बैठेगा ना, फॉर श्योर वो भगवान से जॉब नहीं मांगेगा, वो कुछ और मांगेगा जो उसको अच्छा लग रहा हो, ठीक है? अगर वो मन से एकाग्र होकर सिर्फ जॉब पर ही फोकस करे तो जॉब चलकर अपने आप आए। किसी चीज़ पर एकाग्र रूप से ध्यान लगाने का मतलब है उस जगह तक जाने का रास्ता तैयार करना, ठीक है? जहाँ हम फिज़िकली जा रहे हैं जिस रोड पर, अगर हम बार बार जाते हैं उस पर, अपने आप रास्ता बन जाता है। अगर मान लो वहाँ पर बहुत सारी घास है, उस किसी एक जगह पर पर्टिकुलर जगह पर बार बार हम जाते आते हैं, तो वो जगह अपने आप साफ़ हो जाती है। तो ध्यान में भी एक ऐसी जगह है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर अगर आप कुछ दिनों तक लगातार ध्यान केंद्रित करेंगे, तो वो जगह साफ़ हो जाएगी जाने आने के लिए। आप भी उस चीज़ तक पहुंच सकेंगे और वो चीज़ भी आप तक पहुंच सकेगी। ये है प्रोसेस।